अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, डॉक्टर तमीना नज़ीर है। आज हम फिजियोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने एक्शन पोटेंशियल की इनिशिएशन, प्रोपेगेशन और उसके ऊपर फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके जो टॉपिक है वो एक्शन पोटेंशियल है। आपका जो चैप्टर नंबर 5 है उसी को हम कंटिन्यू करते हुए आज का लेक्चर प्रोसीड करते हैं। तो आज का लेक्चर नंबर 19 है। हमने पहले जो 17 और 18 लेक्चर्स हैं वो जूम पे पढ़े, ठीक है। तो अभी आज का जो कल हमने पढ़ा था वो एक्शन पोटेंशियल था। एक्शन पोटेंशियल की 3 स्टेजेस होती हैं। रेस्टिंग स्टेज, ठीक है, उसके बाद डिपोलराइजेशन और लास्ट वन रीपोलराइजेशन स्टेज, ठीक है। उसके बाद अब हम जो पढ़ रहे हैं इनिशिएशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, कि आपका जो एक्शन पोटेंशियल है वो शुरू कैसे होता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें उसका पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, जो फीडबैक साइकिल है उसको पढ़ते हैं। कि जैसे ही सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं, जो अगर सोडियम चैनल ओपन नहीं होते, ठीक है, और जो नर्व फाइबर्स की मेम्ब्रेन है वो डिस्टर्ब नहीं होती, तो कोई एक्शन पोटेंशियल पास नहीं करेगा। अब जैसे ही जो सोडियम चैनल्स हैं ओपन होंगे, उसका ओपन होते जाएंगे और इनवर्ड मूव करता जाएगा सोडियम। और जैसे ही सोडियम इनवर्ड मूव करेगा, मतलब सोडियम आयन इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन आना शुरू कर देंगे। जो आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है -90 से 0 की तरफ लीड करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि जो आपका सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो वोल्टेज है वो चेंज आएगा, ठीक है। अब ये जो वोल्टेज चेंज है ये सोडियम चैनल्स को ओपन करता जाता है, ओपन करता जाता है, सोडियम एंटर होता जाता है और ये जो एक्शन पोटेंशियल है ये प्रोड्यूस होता जाता है। अब ये जो पोटेशियम का जो सोडियम चैनल्स का ओपन होना है वोल्टेज चेंज की वजह से, और एक बार जब ये ओपन हो गए तो इसका फर्दर इंक्रीज होते जाना, ये पॉजिटिव फीडबैक कहलाता है। अब उसके बाद नेगेटिव फीडबैक इस तरह स्टार्ट होता है कि एक लेवल आ जाता है जब इनसाइड द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से सोडियम चैनल्स बंद हो जाते हैं और जो पोटेशियम चैनल्स हैं वो ओपन होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह आपकी जो एक्शन पोटेंशियल है वो इनिशिएट होता है। उसके बाद बात आती है थ्रेशोल्ड की। एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने के लिए, उसको इनिशिएट करने के लिए एक तो चाहिए आपको पॉजिटिव फीडबैक। ये एक दफ़ा आइन चैनल्स ओपन हो गए हैं उसके बाद वो ओपन होते जाएं अनटिल अनलेस वो एक हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम इनसाइड द सेल डेवलप कर दें। उसके बाद हम बात करते हैं थ्रेशोल्ड की। अब लाजमी नहीं है कि हर जो वोल्टेज है वो आपके एक्शन पोटेंशियल को प्रोसीड कर दे, ठीक है। फॉर इनिशिएशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, एन एक्शन पोटेंशियल will not occur until the initial rise in membrane potential is great enough to create the positive feedback। अब अगर आपका जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल इतना ज़्यादा ना हो कि वो पॉजिटिव फीडबैक हो, सोडियम आयन चैनल ओपनिंग करवा सके, तो ऐसी कंडीशन को हम थ्रेशोल्ड लेवल में कंसिडर नहीं करेंगे। अगर वो अपना लेवल क्रॉस कर लेता है, एक स्पेसिफिक जो पोटेंशियल है उसको जनरेट कर लेता है, उसके बाद ही पॉजिटिव फीडबैक का जो मैकेनिज्म है वो ऑन होगा। These occur when the number of sodium ion entering the fiber become greater than the number of potassium ion leaving the fiber। तो ये कब थ्रेशोल्ड जनरेट होगा, जब ज़्यादा जो सोडियम आयन है वो इनसाइड आएंगे और कम पोटेशियम बाहर जाएंगे। A sudden rise in membrane potential of 15 to 30 millivolts is usually required। अब देखिए फ़र्ज़ करें आपका 90 थ्रेशोल्ड था आपके पास, जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन क्या पोटेंशियल था -90। अब ये जो -90 है, अगर इसके अंदर इतना इंक्रीज़ आए कि जो पॉजिटिव आयन है सोडियम आयन्स वो सेल के अंदर एंटर होना स्टार्ट हो गए और उसके एंटरिंग की वजह से -90 से 75 या आप कह लें कि 60 तक, -60 तक जो वोल्टेज है वो चला जाए, तो ये जो चेंज है -65 तक का, उसकी वो ये कहलाता है थ्रेशोल्ड, ठीक है। कि एक स्पेसिफिक लेवल आएगा तो ही जो पॉजिटिव फीडबैक है, तो ही पॉजिटिव फीडबैक स्टार्ट होगा, सोडियम चैनल का फर्दर गेट ओपनिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ तक तो बात थी इनिशिएशन की। अब एक्शन पोटेंशियल इनिशिएट हो गया,
एक तो पॉजिटिव फीडबैक के थ्रू, दूसरा जैसे ही उसने थ्रेशोल्ड लेवल क्रॉस किया उसकी वजह से आपका एक्शन पोटेंशियल इनिशिएशन स्टार्ट होगी। अब उसने प्रोपेगेट करना है। प्रोपेगेट मतलब उसने पूरे नर्व फाइबर के आगे चलते रहना है, ठीक है, जब तक कि उसका एक्शन परफॉर्म ना हो जाए। डायरेक्शन इसके लिए जो प्रोपेगेशन के लिए हम डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन देखते हैं और ऑल और नथिंग प्रिंसिपल देखते हैं। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन का क्या है कि एन एक्साइटेबल मेम्ब्रेन हैज़ नो सिंगल डायरेक्शन। अगर आपकी कोई मेम्ब्रेन एक्साइटेड हो गई है, मतलब उसके अंदर एक्शन पोटेंशियल पास कर रहा है, तो लाजमी नहीं है कि वो सिर्फ सिंगल मूवमेंट शो करे, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करे, वन वे रोड नहीं होगा। वो मल्टीपल रोड्स को फॉलो करेगा, जहाँ जहाँ तक वो पॉसिबली अवे फ्रॉम दी सोर्स वो जा सकेगा, एक्शन पोटेंशियल वहाँ वहाँ तक जाएगा। इसको हम डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑल और नथिंग ला। Once action potential has been elicited at any point on the membrane of a normal fiber, the deposition process travel over the entire membrane if condition are right. अगर आपकी जो सेल मेम्ब्रेन की कंडीशंस ठीक हैं, कोई पैथोलॉजी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, तो क्या होगा कि एक दफ़ा एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया है, वो क्रॉस करेगा पूरा, जितना भी एंटायर लेंथ है सबके अंदर ट्रैवल करेगा। पर अगर वो कंडीशन फुलफ़िल नहीं हो रही, आपका नर्व फाइबर नॉर्मल नहीं है, तो कोई भी एक्शन पोटेंशियल आगे प्रोसीड नहीं करेगा। तो ये देख लें, ये एक पिक्चर है जिसके अंदर उन्होंने ये पिक्चर क्या है, रेस्टिंग कंडीशन की। रेस्टिंग कंडीशन में क्या बता रहे हैं कि पॉजिटिव आयन आउटसाइड है, नेगेटिव आयन इनसाइड है, ठीक है। पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन का मतलब है पोलैरिटी, पॉजिटिव बाहर थी और नेगेटिव इनसाइड थी। पोलैरिटी जैसे ही चेंज होना स्टार्ट हुई, देखें जो मिड में एक जो चार्ज है प्लस माइनस होना स्टार्ट हो गया, ठीक है, प्लस इनसाइड माइनस आउटसाइड। तो जैसे जैसे ये प्रोसीड करेगा दोनों वाई डायरेक्शन में जाएगा। राइट साइड पे भी मूव करना, अगर मिड में स्टार्ट हो गया है तो राइट साइड पे भी जा रहा है और लेफ्ट साइड पे भी जा रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह ये प्रोपेगेट करता करता आगे पूरी इंटायर लेंथ ऑफ नर्व फाइबर तक जाएगा। उसके बाद बात आती है री एस्टेब्लिशिंग सोडियम एंड पोटेशियम आयन ग्रेडियंट। इसके बाद हमने क्या पढ़ना है कि आपका, देखें एक्शन पोटेंशियल तो चला गया, पूरा मूव किया, इनिशिएट हुआ, प्रोपेगेट किया। अब एक्शन पोटेंशियल जब एंड होता है तो क्या होता है कि आपकी नॉर्मली सबसे पहले हम रेस्टिंग कंडीशन की बात करें, पॉजिटिव चार्ज बाहर था, नेगेटिव चार्ज अंदर था। अब जब एक्शन पोटेंशियल ख़त्म हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहा है और नेगेटिव बाहर आ रहा है। हमने इसको रेस्टिंग कंडीशन में वापस लाने के लिए क्या करना है कि इन चार्जेस को रिवर्स करना है, कि जो पॉजिटिव हैं वो बाहर चले जाएं जैसे पहले थे और नेगेटिव अंदर आ जाएं जैसे पहले थे। अब ये होता किस वजह से है, ये होता है आपके जो सोडियम पोटेशियम पंप्स होते हैं वो ये काम करते हैं, ठीक है। After action potential are completed, importance of energy metabolism, the transmission of action potential along a nerve fiber reduce slightly the concentration difference of sodium and potassium inside outside the membrane, because sodium diffused to inside during depolarization and potassium diffused to outside during repolarization। इधर सिंपल बात की है कि डिपोलाइजेशन में चूंकि सोडियम एंटर हो रहा था सेल के अंदर और रिपोलाइजेशन में पोटेशियम बाहर जा रहा था, तो इस तरह जो सेल की पोलैरिटी थी, जो मेम्ब्रेन की पोलैरिटी थी वो चेंज हो रही थी ओवरऑल, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल प्रोसीड कर रहा था। अब ये जो प्रोसीजर है इसको हम किस तरह नॉर्मल करते हैं, हम सोडियम पोटेशियम पंप्स के थ्रू इसको नॉर्मलाइज करते हैं। सोडियम और पोटेशियम पंप्स क्या हैं, ये ऐसी मोटर्स हैं, समझो ये ऐसा मोटर पंप है जो एनर्जी को यूज़ करता हुआ, मोटर को यूज़ करता हुआ, एटीपी को यूज़ करता हुआ आपका जो सेल्स हैं उसके अंदर से, आपका जो नर्व फाइबर है उसके अंदर से सोडियम को बाहर फेंकना शुरू कर देगा, क्योंकि पहले अंदर ज़्यादा हो गए हैं, और पोटेशियम को अंदर लाना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो नॉर्मल कंसंट्रेशन थी सोडियम की वो बाहर मेंटेन हो जाएगी और पोटेशियम की अंदर मेंटेन हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद हम प्लेटो की बात करते हैं। प्लेटो इन सम एक्शन पोटेंशियल। प्लेटो क्या है कि जब आप ग्राफ शो करते हैं, ये देखो, ये
जब आप ग्राफ बनाते हैं कोई भी एक्शन पोटेंशियल का, तो हमने फ़र्ज़ करो 90 से स्टार्ट किया, -90 से चलता चलता आपके ऊपर समझे 55 तक गया है ये पीक लेवल डीपोलराइजेशन तक। डीपोलराइजेशन के बाद क्या हुआ, एक लेवल आया जिसको बोलते हैं प्लेटो। ये कौन सी स्टेज होती है, इसको पढ़ते हैं हम। In some instances, the excited membrane does not repolarize immediately after depolarization. Depolarization के बाद हमने क्या स्टेजेस पढ़ी थी कि डीपोलराइजेशन के बाद रिपोलराइजेशन की स्टेज आती है। तो बाज़ औक़ात मेम्ब्रेन इतनी ज़्यादा एक्साइट हो जाती हैं कि वो रिपोलराइज़ करने में, वापस अपनी हालत की तरफ, नॉर्मल हालत की तरफ आने में उसको टाइम लगता है। वो जो टाइम है वो क्या है, वो प्लेटो की स्टेज है। वो प्लेटो की स्टेज होती किस वजह से है, वो हाइपरपोलराइजेशन की वजह से हो रही होती है। इंस्टेड द पोटेंशियल रिमेन्स ऑन प्लेटो नियर द peak of spike potential or many milliseconds. Only then does repolarization begin. One can readily see that plateau greatly belong to the period of depolarization. This type of action potential occur in heart muscle. अब ये होता किन मसल्स में है, मोस्टली ये प्लेटू ये हार्ट मसल्स में। हर मसल्स के अंदर एक्शन पोटेंशियल डिफरेंट तरीके से ट्रैवल करता है। अब जो हार्ट मसल्स हैं इसके अंदर 0.2 से 0.3 सेकंड का प्लेटू डेवलप होता है। अब ये डेवलप किस वजह से होता है, एक कि जो हार्ट है उसके अंदर सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं। वो क्या करवाते हैं, डिपोलराइजेशन। डिपोलराइजेशन करवाएंगे तो इस वजह से इसको फास्ट चैनल्स भी बोलते हैं। दूसरे नंबर पे जो हार्ट के मसल्स में चेंज आता है वो ये है कि कैल्शियम सोडियम चैनल्स भी वहाँ ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये चैनल स्लोली ओपन होते हैं। समझे, डिपोलराइजेशन के एंड स्टेज में ओपन होंगे और इसको स्लो चैनल्स बोलते हैं। अब ये जो स्लो चैनल्स हैं ये क्या करते हैं, ये कंडक्शन करवा रहे होते हैं। ये कैल्शियम और सोडियम चैनल्स क्या करते हैं, कैल्शियम को सेल के अंदर एंटर करवाते हैं और साथ ही साथ सोडियम को एंटर करवाते हैं, जिसकी वजह से ये जो प्लेटो का सिचुएशन है ये क्रिएट होती है। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कि बाज़ जो नर्व फाइबर्स हैं, जैसे कि आपके हार्ट मसल्स हैं, इस एग्जांपल के तौर पे हार्ट मसल ले रहे हैं हम। होता क्या है उसके अंदर, डिपोलराइजेशन के बाद फ़ौरन से रिपोलराइजेशन की स्टेज नहीं आती। जैसे हमने पहले बेल शेप ग्राफ पढ़ा था, उसमें डिपोलराइजेशन के बाद फ़ौरन रिपोलराइजेशन आ रही थी। अब हार्ट मसल में क्या होता है, डिपोलराइजेशन के बाद रिपोलराइजेशन की स्टेज आने में थोड़ा टाइम लगता है, 2 से 3 सेकंड का। वो जो टाइम है वो किस वजह से आ रहा है, वो आपके हार्ट के अंदर कैल्शियम और सोडियम आयन चैनल की ओपनिंग की वजह से आ रहा है, जिसकी वजह से आपका जो एक्शन पोटेंशियल है थोड़ा प्रोलॉन्ग कर जाता है। अब बात करते हैं रिदमिसिटी ऑफ सम एक्साइटेबल टिश्यू रिपीटेटिव डिस्चार्ज। अब आपके जो कुछ सेल्स कुछ ऐसे सेल्स हैं जो बार बार डिस्चार्ज कर रहे होते हैं, बार बार अब एक्शन पोटेंशियल को प्रोसीड कर रहे होते हैं। रिपीटेटिव सेल्फ इंड्यूस्ड डिस्चार्ज अक्कर नॉर्मली इन हार्ट। हार्ट के आपने देखा होगा कि हार्ट बार बार पंप करता है, तो हार्ट की एक प्रॉपर्टी है कि वो सेल्फ इंड्यूस डिस्चार्ज प्रोड्यूस करता है। आपके स्मूथ मसल्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स ये रिदमिकल डिस्चार्ज प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से आपका हार्ट बीट करता है रिदमिकली। रिदमिकल पेरिस्टालसिस इंटेस्टाइन्स सच न्यूरोनल इवेंट्स एज रिदमिकल कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग। आपकी जो ब्रीदिंग का कंट्रोल है, ये सारा जो रिदमिकल प्रोसेस है ये रिदमिकल डिस्चार्ज ऑफ एक्शन पोटेंशियल मांगता है। अब ये होता किस वजह से है, almost all other excitable tissue can discharge repetitively if threshold for stimulation of the tissue cells is reduced low enough। तो अगर आपका ये जो रिदमिकल डिस्चार्ज है ये किस वजह से होता है, जो थ्रेशोल्ड है उसका लेवल लो। फॉर इंस्टेंस इवन लार्ज nerve fiber and skeletal nerve muscles which normally are highly stable discharge repeatedly when they are placed in solution that contain the drug Veratine, and when the calcium ion concentration fall below a critical value, both of which increase sodium permeability of दी मेम्ब्रेन। अब इधर सिंपली बात की है कि अगर हम आपके स्केलेटल मसल्स को एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अगर हम स्केलेटल मसल्स में ड्रग वेराट्राइन को इंजेक्ट कर दें या उसके अंदर प्लेस कर दें स्केलेटल मसल और कैल्शियम आयन में, तो आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है सोडियम का वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है,
और जिसकी वजह से जो ये रिदमिसिटी है ये आना स्टार्ट हो जाती है। ये देखें एक हाइपर पोलराइजेशन की स्टेज बताई हुई है। कंडक्शन, हाइपर पोलराइजेशन, पहले पोलराइजेशन स्टार्ट हुई, फिर उसके बाद हाइपर पोलराइजेशन, ठीक है। हाइपर पोलराइजेशन के बाद रेस्टिंग स्टेज आ रही है। अब ये जो हाइपर पोलराइजेशन है ये किस वजह से हो रही है? ये हो रही है आपके जो कैल्शियम चैनल्स हैं उसकी वजह से। For spontaneous rhythmicity to occur, the membrane, even in its natural state, must be permeable enough to sodium or calcium or sodium ion through the slow calcium sodium channel टू अलाउ ऑटोमेटिक मेम्ब्रेन रिपोलराइजेशन। अब आपकी जो रिदमिकल प्रोसेस के लिए जितनी भी आपकी बीट्स हो रही हैं, हार्ट बीट, कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन, इसके लिए आपका जो सेल है उसको वो इजीली परमिएबल हो सोडियम और कैल्शियम आयंस के लिए, ठीक है। अब अगर हम इसके रेस्टिंग हार्ट की रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात करें तो ये -60 से -70 मिलीवोल्ट्स है। This is not enough negative voltage to keep the sodium and calcium channels totally closed। अब इसको ये जो -60 और -70 का है इसकी वजह से आपकी ये तो था आपका रेस्टिंग। अब इसकी वजह से आपका जो सेल के चैनल्स हैं वो टोटली क्लोज नहीं होते। सम सोडियम एंड कैल्शियम आयन फ्लो इनवर्ड, इसकी वजह से कुछ सोडियम कैल्शियम आयन इनवर्ड आ जाते हैं। दी दिस इंक्रीज द मेम्ब्रेन वोल्टेज इन पॉजिटिव डायरेक्शन, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। स्टिल मोर आयन फ्लो इनवर्ड, अब और भी ज़्यादा आयंस अंदर आना शुरू हो जाते हैं। द परमेबिलिटी इंक्रीजेज मोर एंड सो ऑन until an action potential is generated, then at the end of action potential the membrane repolarize। अब वो होता क्या है कि अब जैसे जैसे ये सारे हमने रेस्टिंग स्टेज की बात की -60 से -70 की, उसके बाद इन सारे फैक्टर्स की वजह से कि कैल्शियम अंदर आता रहता है, हालांकि क्लोज भी होते हैं चैनल उसके बावजूद भी, तो एक्शन पोटेंशियल प्रोसीड करता है। एक्शन पोटेंशियल प्रोसीड करने के बाद वापस मेम्ब्रेन रिपोलराइज हो जाती है, ठीक है। अब जब मेम्ब्रेन रिपोलराइज होगी कुछ ही सेकंड के बाद दोबारा एक्साइटेबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी और ये पूरा जो प्रोसेस है ये चलता रहेगा। एक्साइट हो रही है, डी एक्साइट हो रही है। दिस कंटिन्यूज फॉर नियरली सेकंड आफ्टर प्रोसीडिंग एक्शन पोटेंशियल इज ओवर, thus drawing the membrane potential near to potassium nurse potential। अब उसके बाद आपकी हाइपरपोलराइजेशन की स्टेज जाती है। हाइपरपोलराइजेशन क्या कि इस ड्यूरेशन में जो पोटेशियम चैनल्स हैं वो बंद हो जाते हैं, ठीक है। नर्स पोटेंशियल पोटेशियम का क्रिएट हो जाता है। नर्स पोटेंशियल का क्या मतलब था कि इस ड्यूरेशन में कोई भी चीज़ पास नहीं होती, ठीक है। अब कुछ करेक्टरिस्टिक्स बताए हैं नर्व के ट्रंक्स के कि कुछ आपके पास माइलिनेटेड लार्ज नर्व फाइबर्स होते हैं और नॉन माइलिनेटेड स्मॉल नर्व फाइबर होते हैं। इसकी कंसंट्रेशन बताई है कि जो एवरेज है average trunk contain about twice as many unmyelinated as myelinated। तो जो अनमाइलिनेटेड है आपके बॉडी के अंदर ज़्यादा है माइलिनेटेड की निस्बत, ठीक है। और इसका सेंट्रल कोर जो है एक्सोन है, एक्सोन के ऊपर जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर एक्शन पोटेंशियल हो रहा है। उस एक्सोन का जो प्लाज्मा होगा उसको एक्सोप्लाज्म बोलेंगे, ठीक है। इसके अंदर सारा का सारा जो आउटर कवरिंग होती है वो नोड ऑफ रेनवेयर होती है जो 1 to 3 मिलीमीटर तक ट्रैवल करती है। अब ये इसके डायग्राम दिखाई हुई है। नोड ऑफ रेनवेयर हर 1 से 3 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे मौजूद है, ठीक है। अब उधर बात की है एक्साइटेशन, द प्रोसेस एलिसिटिंग द एक्शन पोटेंशियल। Any factor that causes sodium ions to begin to diffuse inward through the membrane is insufficient number can set off automatic regenerative opening of the sodium channel। अब आपके अगर कोई भी ऐसा एक्शन जो आपके नर्व फाइबर में सोडियम चैनल की ओपनिंग करवा दे तो हम क्या करते हैं उसके थ्रू
एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकते हैं। अब बहुत से दूसरे फैक्टर्स हैं, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिसिटी, जिसके थ्रू आपका जो एक्शन पोटेंशियल है वो चार्ज अप हो सकता है, एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो सोडियम आयन है ओपन हो जाएंगे और आप इजीली जो एक्शन पोटेंशियल उसको प्रोसीड कर सकते हैं। इधर एक एक्सपेरिमेंट बताया कि फ़र्ज़ करें हमने नेगेटिवली चार्ज मेटल आयंस के थ्रू आपकी जो नर्व फाइबर है उसको स्टिमुलेट किया। जब हम इसको स्टिमुलेट करेंगे नेगेटिव इलेक्ट्रोड के थ्रू, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स हैं वो ओपनिंग उसकी स्टार्ट हो जाएगी और जो रेस्टिंग कंडीशन है वो ख़त्म होके डीपोलराइजेशन की तरफ सेल मूव करेगा। अब जब डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद रिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन के बाद हाइपरपोलराइजेशन का फिनोमेना आ जाएगा। ठीक है? अब कुछ लोकल पॉइंट्स पे हम एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सकते हैं। एक्यूट एक्शन पोटेंशियल, अ वीक नेगेटिव इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस कैन मे नॉट बी एबल टू एक्साइट। अगर कोई वीक पोटेंशियल होगा उसकी वजह से हम अपना जो एक्शन पोटेंशियल उसको प्रोसीड नहीं कर सकेंगे। कम अज़ कम अगर अ वीक स्टिमुलस एट पॉइंट ऑफ -90 टू 85 मिलीवोल्ट्स, बट दिस इज़ नॉट सफिशिएंट। हम वीक पोटेंशियल की वजह से कोई भी आपका पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, एक्शन पोटेंशियल। पर जैसे ही आप उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज़ करते जाओगे तो जो आपका एक्शन पोटेंशियल है ये इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। ये देखें, ए पॉइंट पे कोई एक्शन पोटेंशियल नहीं क्योंकि थ्रेशोल्ड लेवल क्रॉस नहीं किया था स्टिमुलस ने। बी पे भी नहीं, सी पे थोड़ा-सा उसने थ्रेशोल्ड लेवल इंक्रीज़ किया है और डी पे। इन सब में जैसे ही एक्शन पोटेंशियल थ्रेशोल्ड लेवल इधर -55 शो किया है। -55 को जैसे ही क्रॉस किया थ्रेशोल्ड लेवल ने तो आपका एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होना शुरू हो गया। अब उसके बाद रिफ्रैक्टिव पीरियड की बात आती है। रिफ्रैक्टिव पीरियड आफ्टर एन एक्शन पोटेंशियल, ऐसा नहीं होता कि जैसे ही आपका एक्शन पोटेंशियल एंड हुआ फ़ौरन दूसरा एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हो जाए। दरमियान में एक फ़ेज़ आता है जिसको जो वो फ़ेज़ क्या होता है कि उस ड्यूरेशन में कोई नर्व इम्पल्स, कोई एक्शन पोटेंशियल पास नहीं होता। उस फ़ेज़ को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव पीरियड। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, एक एक्शन पोटेंशियल से दूसरे एक्शन पोटेंशियल के जनरेट होने में एक इम्पल्स से दूसरे इम्पल्स के दरमियान में एक गैप आता है, वो गैप कहलाता है रिफ्रैक्टिव पीरियड, जिस ड्यूरेशन में कोई एक्शन पोटेंशियल पास नहीं होता। अब ये किस वजह से हो रहा होता है? ये बेसिकली जो आपकी हाइपर पोलराइजेशन हो चुकी है, जो पोटेशियम चैनल्स बंद हो चुके हैं, उसकी वजह से होता है। ठीक है? अब बात आती है आपके क्लिनिकल साइड पे। क्लिनिकल साइड में क्या करते हैं कि लोकल एनेस्थीसिया को ऊपर इसकी एग्जांपल है कि लोकल एनेस्थीसिया में हम क्या कर रहे होते हैं कि इस एक्शन पोटेंशियल को रोकते हैं। अब एक्शन पोटेंशियल को हम रोक किस तरह सकते हैं? नंबर 1 कि हम एक्स्ट्रा से कोई भी मेम्ब्रेन है, आपने अगर फ़र्ज़ करें हमने डेल्टॉइड को सुन्न करना है। लोकल एनेस्थीसिया क्या होता है? सुन्न करने वाली या बेहोशी वाली जो दवाएँ। लोकल एनेस्थीसिया ऐसी मेडिसिन जो आपके जो लोकली किसी स्पेसिफिक पार्ट को सुन्न कर दे या उसको सेंसलेस कर दे, तो उसको हम लोकल एनेस्थीसिया बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि हम इंजेक्शन के थ्रू कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन को इंजेक्ट कर देते हैं बॉडी में, जिसकी वजह से क्या होता है कि सोडियम चैनल्स बंद रहते हैं और सोडियम चैनल बंद रहेंगे तो कैल्शियम आयन क्या होगा, वो सेल के अंदर एज ए स्टेबलाइज़र काम करेगा और एक्शन पोटेंशियल को प्रोड्यूस नहीं करवाएगा क्योंकि ना सोडियम चैनल ओपन होंगे, ना एक्शन पोटेंशियल प्रोसीड करेगा। अब इसी तरह लोकल एनेस्थीसिया की बात कर रहे हैं कि प्रोकेन, टेट्राकेन, इसमें क्या होता है कि जो आपका मोस्ट ऑफ दीज एक्ट डायरेक्टली ऑन एक्टिवेशन गेट ऑफ सोडियम चैनल। ये क्या करते हैं? सोडियम चैनल्स के गेट के ऊपर डायरेक्टली एक्ट करते हैं और सोडियम चैनल्स को ओपन नहीं होने देते, क्योंकि अगर ये ओपन करवाएंगे तो एक्शन पोटेंशियल प्रोसीड करेगा तो मेम्ब्रेन अपनी उसी कंडीशन में रहेगी, एक्शन पोटेंशियल को पास कर देगी। पर हमारा इधर लोकल एनेस्थीसिया में काम क्या होता है कि हमने
उस स्पेसिफिक पार्ट को जिसको हम सुन कर रहे हैं उसके अंदर से सेंसेशन ख़त्म करनी है। सेंसेशन ख़त्म करनी है मतलब कि हमने एक्शन पोटेंशियल पास नहीं होने देना। एक्शन पोटेंशियल पास नहीं होने देना तो इसका किस तरह पास नहीं होने देंगे, हम सिंपली सोडियम चैनल्स को बंद करवाएँगे। बंद करवाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो गेट हैं, जो सोडियम चैनल्स को ओपन कर रहे थे, उसको बंद करवा देंगे, या जो सोडियम चैनल को इनडायरेक्टली हम कैल्शियम कंसंट्रेशन से भी बंद करवा सकते हैं। तो इस तरह ये आपके मेडिकली बड़ा यूज़फुल है एक्शन पोटेंशियल को उसके सेल लेवल पे जाके बंद करने में। अच्छा, अब ये जो आपका लेक्चर था, इसमें हमने सारी की सारी जो इनिशिएशन, प्रोपेगेशन और जो फैक्टर इसको अफ़ेक्ट कर रहे हैं, उसके बारे में पढ़ा। प्लेटो के बारे में पढ़ा। प्लेटो क्या था कि जो कंडीशन डेवलप होती है आपकी डीपोलराइज़ेशन के बाद और पोलराइज़ेशन से पहले। डीपोलराइज़ेशन और रीपोलराइज़ेशन के दरमियान में एक स्टेज आती है जिसको हम प्लेटो बोलते हैं। प्लेटो किस वजह से आता है कि वो जो स्लो कैल्शियम चैनल्स ओपन हो गए थे आपके हार्ट मसल्स के अंदर, उसकी वजह से ये चीज़ डेवलप हो रही होती है। ठीक है? अभी सारा का सारा आपकी बुक में से है, आप पढ़ें इसको, आपको समझ आ जाएगी। कोई क्वेश्चन क्यूरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।